हेलो नमस्कार सत श्री अकाल यारो। तो आज ना अपन बात करेंगे इस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के बारे में। मतलब इंडिया में ना वर्कर्स और कंपनियों के बीच जो भी सीन चलता है उसमें ये एकदम मस्त वाला चेंज है बॉस। इसका मेन फंडा क्या है? पुराने झंझट वाले लेबर कानूनों को सिंपल करना, फैक्ट्रियों कंपनियों में शांति बनाए रखना और धंधा पानी करना आसान बनाना, और हाँ, वर्कर्स और बॉस लोग दोनों का फायदा सोचना। ये कोड ना 3 पुराने कानूनों की छुट्टी कर देता है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। चलो इसके कुछ खास पॉइंट्स पे नजर डालते हैं फटाफट। वर्कर्स के लिए क्या है खास? वर्कर कौन? अब ना वर्कर की डेफिनेशन में और भी लोग आ गए हैं। जो सुपरवाइजर भाई लोग महीने का 18,000 तक कमाते हैं ना, वो भी अब वर्कर ही गिने जाएंगे। बढ़िया है ना? फिक्स टर्म जॉब्स, मतलब अब कंपनियां कुछ टाइम के लिए भी बंदे हायर कर सकती हैं और उनको भी पक्के वालों जैसे ही सैलरी, छुट्टी और बाकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर जो नौकरी से निकालते हैं उसको छटनी नहीं बोलेंगे, टेंशन नहीं। हड़ताल का नया स्टाइल, कहीं भी हड़ताल करनी हो ना तो 14 दिन पहले बताना पड़ेगा बॉस। ये नोटिस 60 दिन तक चलेगा। और सुनो, अगर 50% से ज्यादा बंदे एक साथ छुट्टी, कैजुअल लीव मार ले तो उसको भी हड़ताल ही माना जाएगा। नौकरी गई तो स्किलिंग का जुगाड़, वर्कर रीस्किलिंग फंड। अगर किसी को नौकरी से निकाला तो घबराना नहीं, एक वर्कर रीस्किलिंग फंड बनेगा। कंपनी वाले उसमें बंदे की लास्ट सैलरी के 15 दिन का पैसा डालेंगे और वो पैसा 45 दिन में बंदे को मिल जाएगा। मस्त, नई स्किल सीखो, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम सॉल्विंग कमेटी, जहाँ 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं वहाँ एक या ज्यादा ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनानी ही पड़ेगी। इसमें वर्कर और कंपनी दोनों साइड के लोग होंगे और हाँ, लेडीज का भी पूरा हिस्सा होगा। अब नो मोर चिक चिक। मालिकों और कंपनियों के लिए मेन रूल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का चक्कर। अब ना जिन कंपनियों में 300 या उससे ज्यादा बंदे हैं उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे। मतलब काम के घंटे, छुट्टी, पगार, डिसिप्लिन सब कुछ एकदम क्लियर लिखा होगा। पहले ये लिमिट 100 बंदों की थी। नौकरी से निकालना या कंपनी बंद करना, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर। अगर कंपनी जैसे फैक्ट्री, माइन वगैरह में 300 से कम बंदे हैं तो उनको सरकार से पहले पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी से निकालने, काम से बिठाने या कंपनी बंद करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर 300 से ज्यादा बंदे हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी बॉस। यूनियन का दादा कौन? सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। अगर कंपनी में एक ही ट्रेड यूनियन है तो वही मेन होगी। अगर बहुत सारी है तो जिसके पास 51% से ज्यादा वर्कर्स का सपोर्ट होगा वही सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगी। और अगर किसी के पास 51% नहीं है तो 20% से ज्यादा सपोर्ट वाली यूनियन मिलकर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएंगी। सबका साथ सबका विकास टाइप सीन। तालाबंदी का नोटिस, अगर कंपनी को तालाबंदी करनी है तो वर्कर्स को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। झगड़ा फसाद निपटाना और ट्रेड यूनियन, झगड़े जल्दी सुलझाने के लिए अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। ये लेबर कोर्ट की जगह लेंगे, फटाफट फैसला। ट्रेड यूनियन बनाने के रूल्स भी एकदम सिंपल कर दिए हैं। कम से कम 10% वर्कर या 100 वर्कर जो भी कम हो मिलकर यूनियन रजिस्टर करा सकते हैं। एकता में बल है। जुर्माना और सजा, अगर कोर्ट के रूल्स तोड़े तो फाइन तगड़ा लगेगा भाई। जैसे नौकरी से निकालने या कंपनी बंद करने के रूल्स में गड़बड़ की तो पहली बार में 1 लाख से 10 लाख तक का फटका लग सकता है। बार गलती की तो और ज्यादा फाइन और जेल भी हो सकती है। तो ध्यान से, महीने और साल भर की फॉर्मेलिटीज, कंप्लायंस। कंपनियों और फैक्ट्रियों को इस कोड के सारे रूल्स मानने पड़ेंगे, जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कमेटी बनाना, स्टैंडिंग ऑर्डर्स मानना और दूसरे सारे रिकॉर्ड सही से रखना। कोई बहाना नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर ये कोड इंडस्ट्री में शांति और भाईचारा बढ़ाने की एक कोशिश है ताकि देश आगे बढ़े और सबको रोजगार मिले। तो सभी लोग, वर्कर, मालिक, सरकार और यूनियन, सबको ये नए रूल समझना और फॉलो करना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं? थैंक यू, धन्यवाद। चलो फिर तो अभी के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।